हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं लेकर आया हूँ एमपीजी के रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें बता देता हूँ, जो आप यदि एमपी टेट या फिर एमपी पुलिस या एमपी से रिलेटेड, जिसमें एमपी जी की आती है, उससे रिलेटेड आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल देवा फौजदार सर क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश तथा उनका व्याख्या सहित वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैं लेके चलता हूँ। इसमें पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक दे रखा है इसमें, मध्य प्रदेश में नदियाँ। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्य प्रदेश में नदियाँ। तो बता देता हूँ पहला क्वेश्चन, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। देखो भाई, उत्तर की ओर बहने वाली नदी बतानी है। इसमें चंबल दे रखा है, बेतवा दे रखा है, सोन दे रखा है, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि चंबल, सोन और बेतवा सभी उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। उत्तर की ओर ध्यान रखना भाई, चंबल, सोन, बेतवा थी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बता देता हूँ इसमें कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। क्योंकि चंबल और सोन किधर ओर बहती हैं, ये उत्तर की ओर बहती हैं। तो नर्मदा नदी प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के पर्वतीय तीव्र स्थान अमरकंटक से निकल करके पश्चिम दिशा की ओर पूर्व प्रदेश की ओर पार करके कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड हो चुका था। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। भाई बताना भाई, इसमें दक्षिण की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है। तो इसमें दे रखा है गोदावरी, केन, बेनगंगा और इंद्रावती। तो बता देता हूँ मैं, इसमें केन जो होती है वो दक्षिण की ओर नहीं बहती है, क्योंकि ये उत्तर की ओर बहती है। केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई जंगली की ओर पार करके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है ना भाई। तो बता देता हूँ, केन किधर हो जाती है, उत्तर दिशा की ओर। गोदावरी, बेनगंगा और इंद्रावती तीनों के तीनों किधर जाती हैं, दक्षिण की ओर। ठीक है भाई, ध्यान रखना विशेष। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जो अभी आया हुआ क्वेश्चन था, बताया था मैंने भाई, अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना भाई। तो बताता हूँ, नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात में भरूच जिले के पास खम्मात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है भाई। अब हम बताते हैं भाई, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, आप उसका जवाब आसानी से दे देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई मैंने, ये कहाँ पर है, विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में। कहाँ पर है, विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में। तो ध्यान रखना भाई, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, किधर ओर बहती है और कहाँ से होती है, किस में जाके गिरती है, सब क्वेश्चन आपके दिमाग में समावेश हो गए होंगे। क्योंकि नर्मदा नदी बता रहा था भाई, अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और कौन सी श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात के भरूच जिले के पास से खम्मात की गाड़ी में जाके खाड़ी में जाके गिर जाती है। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा वर्णन भी दे रखा है भाई। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का मैकाल पर्वतमाला का नाम क्या है। मैकाल के अमरकंटक स्थान समुद्र तल से कितना है, 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित से निकल करके और पंखनुमा मैकेल पठार में बह करके पश्चिम की ओर बढ़ता है। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कपिलधारा कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार कंपटीशन में आ चुका है। तो ध्यान रखना भाई, नर्मदा नदी पर है। कौन सी पर, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पता लग गया होगा कहाँ से निकलती है, किधर और बहती है, कहाँ पर गिरती है, सब कुछ आपके दिमाग में आ गया होगा। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है जिनमें किसी ना किसी तरह से हर क्वेश्चन का जो विवरण है इन्हीं क्वेश्चनों में मिल जाएगा। तो बता देता हूँ भाई, कपिलधारा विंध्य पहाड़ी में अमरकंटक की श्रेणियों में ही स्थित है। यह प्रपात नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम चलते भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ भाई, सही जोड़ी कौन सी नहीं है। चंबल सियावा से, सिप्रा मैकाल पर्वत श्रृंखला से, महानदी महादेव पर्वत से, ताप्ती मुल्ताई से। इसमें बताना भाई सही जोड़ी कौन सी नहीं है। तो ताप्ती नदी जो है, ये ताप्ती नदी दरकी से मुल्ताई, तो ताप्ती नदी सही जोड़ी बताना इसमें। चंबल सियावा से बिल्कुल नहीं है। सिप्रा ये भी मैकाल पर्वत से नहीं, क्योंकि मैकाल से तो अभी बताया था ना, नर्मदा नदी थी। तो इस तरह से महानदी भी महादेव से पर्वत से नहीं है। ताप्ती नदी मुल्ताई से, सही जोड़ी बताना है। तो ये आपका द आंसर सही है, क्योंकि ताप्ती नदी बैतूल जिले के मूलताजी नगर के पास सतपुड़ा के दक्षिण में ये दे रखा भाई मीटर ऊंचाई पर निकलती है।
अब चलते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की चंबल नदी किन जिलों में से नहीं छूती? ये बताना भाई, चंबल नदी कौन से जिले में से होकर के नहीं जाती? तो रतलाम, मंदसौर, जबलपुर, उज्जैन। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? जबलपुर। चंबल नदी पश्चिम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है जो कि अपने उद्गम स्थान जानपाव से उत्तर में राजस्थान की ओर बहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चंबल नदी का क्वेश्चन हर बार आता है। जबलपुर शहर में ये पूर्व में स्थित है, ठीक है ना भाई, जबकि ये कहाँ पर बहती है? पश्चिम में, तो इसलिए जबलपुर में ये नहीं बहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंबल नदी मिलती है नर्मदा नदी में मिलती है, प्रशांत में, गंगा नदी में, यमुना नदी में। पता होगा सभी को कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश में जाने के बाद यमुना नदी में जा करके मिल जाती है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चंबल नदी महू के पास जनापाव से निकल कर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई, ध्यान रखना भाई, धार जिले मंदसौर में होती हुई राजस्थान प्रवेश करती है, जहां बूंदी, कोटा, धौलपुर जिले के बाद पूरी भाग में बहते हुए इटावा से 38 किलोमीटर की दूर यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। चंबल नदी पर बनाए गए बांध कौन सा नहीं है? आप सभी को पता होगा भाई, चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं। देखो इसमें एक तो गांधी सागर दे रखा है, राणा प्रताप सागर, राजघाट और जवाहर सागर बांध। तो देखो भाई, इसमें गांधी सागर तो बना हुआ है, राणा प्रताप भी बना हुआ है, जवाहर सागर भी बना हुआ है, चंबल नदी पर बने हुए हैं, जबकि राजघाट नहीं है। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है भाई, चंबल दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण की ओर पूछा है, तो दक्षिण की ओर कौन सी बहती है? पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये कौन सा होगा? बेनगंगा। कौन सी होगी? बेनगंगा। इसके बारे में थोड़ा विवरण बता देता हूँ भाई, बेनगंगा के बारे में, कहाँ से निकलती है, क्या है। बेनगंगा नदी पारसवाड़ा पठार से निकलती है, जो दक्षिण की ओर बहती हुई महाराष्ट्र में वर्धा नदी में जाकर के मिल जाती है। क्वेश्चन है, झाबुआ कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन। झाबुआ नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। झाबुआ एक फेमस सिटी है, बता देता हूँ भाई इसका मैटर क्या है। झाबुआ शहर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जहाँ नर्मदा निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गंगा नदी में गंगा नदी में मिलती है, कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है? चंबल, चंबल यमुना में मिलती है, सोन, सोन गंगा में मिलती है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? सा। बता देता हूँ भाई, बेतवा, हल्स तो ये नहीं मिलती, तो बता देता हूँ इसमें सोन नदी 1000 वर्ष पूर्व पटना के नीचे गंगा में मिलती थी, परंतु इस पर नदी गंगा नदी में दीनापुर से 16 किलोमीटर के ऊपर की ओर मिलती है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट आपका, जनपाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? पता होगा सभी को, भी थोड़ी देर पहले बताया था। जनपाव की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? चंबल निकलती है। कौन सी निकलती है? चंबल, ठीक है भाई। ये मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान में कोटा और इन सिटियों से होती हुई उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, कोटा, बूंदी, धौलपुर ये सब दे रखा है इसमें, जा करके इटावा से 38 किलोमीटर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। प्रसिद्ध सांची नगर स्थित है। सांची कहाँ पर है भाई? बेतवा के, नर्मदा के, सोन के, केन के। कौन सी नदी के? बेतवा के। विश्वविख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल सांची स्तूप, जो सांची दरा, सांची नाम सुना होगा आपने, बेतवा नदी के किनारे स्थित एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ बौद्ध कालीन शिल्पकला के सारे नमूने विद्वान हैं, जहाँ स्तूप, चैत्य, मंदिर और बिहार सभी स्थित हैं, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी नदी है? ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? सबसे बड़ी नदी नर्मदा। इसके बारे में थोड़ा विवरण बता देता हूँ मैं, देख लें आप एक बार। नर्मदा नदी का प्रदेश जीवनदायिनी कहा जाता है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है एवं मध्य प्रदेश की अन्य नदियों की अपेक्षा सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा जल में हिस्सा है कितना, किस किस का हिस्सा है नर्मदा नदी में? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन्हीं का है। तो ध्यान रखना भाई, ये चारों इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। 1979 में नर्मदा जल विवाद नादीकरण से जल के बंटवारे में 18.25 मिलियन एकड़ जो भूमि जो थी उसके बारे में बता देता हूँ मैं। फुट मध्य प्रदेश को 9 मिलियन एकड़ फुट, गुजरात को 0.25 मिलियन फुट, महाराष्ट्र को और 0.50 एकड़ फुट पानी राजस्थान को दिया गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है? ध्यान रखना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1000, क्योंकि मध्य प्रदेश नर्मदा नदी 1077 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जबकि कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
चलते हैं भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना भाई, मध्य प्रदेश में 1077 बहती है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में बेतवा का नाम क्या था? बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो भाई वैनगंगा, बेस्ता, बैत्रवती, वितिस्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, कई बार कंपटीशनों में आ चुका है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना भाई, पुराणों में बेतवा नदी को किस नाम से जानते थे? बैत्रवती। कौन सी थी? बैत्रवती। यह नदी रायसेन जिले के कुमार गांव से निकलती है। ध्यान रखना भाई, कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, बेतवा। तो चंबल के उद्गम स्थल पर प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जहाँ से उद्गम होता है उसका प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ध्यान रखना भाई, जनकेश्वर महादेव। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, जनकेश्वर महादेव का मंदिर। चंबल नदी मऊ के जनाभा पहाड़ी से निकलती है। इसके उद्गम स्थल पर जनकेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।